वेलकम बैक। कल यानी पीर के रोज़ आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास तलब किया गया है और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक भी जमा करा दी गई है। उनका तरफ से जो नामजद वज़ीर आज़म हैं फैसल राठौड़, वो भी सामने आ गए और सुना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आती है। इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं मुश्ताक मिन्हाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मुश्ताक साहब, आज़ाद कश्मीर में मामला ज़रा मुख्तलिफ ही हमेशा हमें नज़र आए हैं। अब ये जो तब्दीली के ख्वाहां हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि वो भरपूर इस पोजीशन में आ चुकी है कि वो कामयाब भी होगी और अपना वज़ीर आज़म भी वहाँ नामज़द करवाएगी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं जानना चाहती हूँ कि वो अदम एतमाद में तो साथ दे रहे हैं लेकिन फिर हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। इसकी मंतक ज़रा समझाइए। जी, बहुत शुक्रिया मैं आपका कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। ये एक बुनियादी सवाल है। हमारे जो आज़ाद कश्मीर में हमारी पार्टी के कारकुनान हैं, वो तो पिछले 1-1.5 साल से उनकी तरफ से ये बिल्कुल क्लियर बात आई है कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा, चाहे मौजूदा जो अनवार गवर्नमेंट है उसका भी और अगली गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट का हम हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। हम अपोजिशन में जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मारूजी हालात ऐसे हैं कि आज़ाद कश्मीर में वो फैसले जो इस्लामाबाद में होते हैं उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी आता है। हमने इस अनवार हुकूमत की जब ज्वाइनिंग हुई थी उसमें भी हमने अपना रोल प्ले किया था, इसलिए कि यहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट थी और पीटीआई के ये मुनर्रफ फ़ारूकीन जो है इन्होंने एक धड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बना के इन्होंने हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की, बल्कि नए का उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का ओहदा खाली था तो ये साहब अनवारुल हक बन गए। हमने बुनियादी हमें प्रॉब्लम ये हो गई कि आज़ाद कश्मीर में फिर जब पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट में आ गई, पीएमएलएन भी आ गई और फॉरवर्ड ब्लॉक भी आ गया, पीटीआई भी आ गई, सारे लोग आ गए, तो अपोजिशन किसने करनी थी? तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया नाजिया। और उसमें फिर आप ये देखें कि यहाँ पे एक एक्शन कमेटी ने जन्म लिया यहाँ आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिकल अरीना में। सही। और उस एक्शन कमेटी ने फिर वो अपोजिशन की और फिर वो जो अवामी नौयत के मुतालबात थे उनके हवाले से उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो लोगों का एक जो रुझान है वो एक्शन कमेटी की तरफ भी गया। अब वो एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। हमने उनसे भी बात की कि आप सियासी जमात बना के आ जाएं, सियासी अखाड़े में उतर आए अगले इलेक्शन जो कि 2026 में हो रहा है, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे तो रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सियासी जमात बनाकर इलेक्शन के अखाड़े में ना उतरें। तो हमने इसलिए उनको छोड़ा कि भाई ये हम अपोजिशन करना चाहते हैं। हम इस गवर्नमेंट के और जो अनवार हुकूमत है इनकी तमाम पॉलिसियां जो, क्योंकि अनवार हुकूमत एक नामकबूल हुकूमत है, इसका बोझ ना हमने उठाया ना पीपल्स पार्टी ने उठाया ना इनके पास सकत थी। तो हम एक गैर सियासी और गैर जमाती हुकूमत थी। अभी चले पीपल्स पार्टी ने, हमने इसके खिलाफ बाद में दस्तखत जरूर किए हैं। हम इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं। तो इस हुकूमत को हटा के जब पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा उसके बाद हम अपोजिशन में चले जाएंगे। हम अगले 6-7 माह हैं हमारे पास, हम अपोजिशन करेंगे, डट के अपोजिशन करेंगे और उसके बाद अवाम के सामने अपना बयानिया, अपना एजेंडा, अपना मंशूर लेकर पेश हो जाएंगे। ताकि वही हुकूमत जो स्टेबिलिटी, 4 वजीर आजम तब्दील होने जा रहे हैं, 3 पहले हुए, चौथे ने कल अलग उठाना है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर उसी तरह की एक मुस्तहकम हुकूमत हो, पीएमएलएन की तरह की, जो 2016 से 21 तक एक ही हुकूमत आई और उसने बड़ी कामयाबी के साथ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी किए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सोशल सेक्टर, सब पे हमने काम किया। हम वही अपना दौर वापस लाना चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों की राय है। अच्छा, तो ये जो 4 वज़राए आज़म की तब्दीली है और इसमें अमल दखल जो अनवार साहब हैं, इसमें उनको बनाने का अमल दखल आपका पीपल्स पार्टी का बिल्कुल था, तभी तो ये एक जॉइंट हुकूमत थी। तो फिर लोग सवाल करते हैं कि आज जिनसे आप इतने नाला हैं, आप हो गए, पीपल्स पार्टी हो गए, तो किसने मजबूर किया था कि आपने उन्हीं को बनाना था? देखें, उस वक्त हमारी उस वक्त 2023 में तरजीहात थी ना, वो नादिया थोड़ी सी डिफरेंट थी। उस वक्त ये था कि यहाँ 2021 के इलेक्शन में जो मैंडेट मिला था या जिस तरीके से उस पर हमारे सवालात अपनी जगह, लेकिन जो मैंडेट मिला था वो पीटीआई को मिला था। हम ये चाहते थे कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ना वो करे, लेकिन आप देखेंगे पीटीआई ने पहले यहाँ क्यूम नियाज़ी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, 1 साल 11 माह 1 साल वो रहे। उसके बाद उनके खिलाफ पीटीआई ने ही अपना अदम एतमाद की तहरीक पेश करके तनवीर इलियास साहब को ले आए। ये दूसरा वो मामला था। अब जरा आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो परेशान हो गए कि भाई 1-2 सालों के अंदर 2 वजीर आजम।
پھر جب ان کو عدالت سے سزا ہو گئی، وہ نائل ہو گئے، تو پھر ایک تیسرے وزیر اعظم کی ضرورت پیش آئی. تو ہم اس لیے آئے کہ ایک پولیٹیکل اس وقت ہماری ترجیح یہ تھی کہ ایک کوئی گورنمنٹ بنے لوگوں کو اور کچھ اسٹیبلٹی آئے، کیونکہ 2 سالوں میں 2 ہی وزرائے اعظم جو ہے نا وہ چلے گئے. ہم اپوزیشن میں تھے، ہمارے پاس اتنے نمبر نہیں تھے. اگر ایک نئے منحرفین فارورڈ بلاک بنا رہا تھا تو ہم نے نیک نیتی کے ساتھ دیا، لیکن بعد میں جب ان کی پالیسیز، ان کی بیڈ گورننس دیکھی تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم نے تو اپوزیشن میں جانا ہے. اس لیے ہم نے ان کا ساتھ دیا اور نقصان بھی اٹھایا ہم نے. مشتاق منہا صاحب، یہاں پہلے ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.